पेयजल स्वच्छता उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रांची स्थित नेपाल हाउस में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य प्रणाली और फाइलों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने पाया कि कुछ कर्मचारी बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे तथा कुछ कर्मचारी समय पर कार्यालय में मौजूद नहीं थे। उन्होंने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे कुल 7 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा और साथ ही विभागीय सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता को पेयजल एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑफिस में समयबद्ध उपस्थिति और जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए कठोर अनुशासन लागू किया जाएगा। मंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि काम में अनावश्यक देरी, फाइलों को रोकने और जिम्मेदारियों से बचने जैसी प्रवृत्तियों पर पूर्ण रोक लगाई जाए। विभाग को शून्य सहनशीलता की नीति के साथ कार्य करना होगा। देखिए थोड़ी जगह पूरा रिकॉर्ड लेकर भी मंगवाइए। पूरा जुलाई का कौन है सेक्शन प्रभारी कहाँ है? तो इसको बंधा क्यों नहीं है? बांधा क्यों नहीं किया? लोगों के पास समय नहीं है क्या? आप लोग को उधर क्या है? उसमें वही स्टैंडर्ड पेपर है। तो बनवाया क्यों नहीं है? सुरक्षित क्यों नहीं किया है इसको? बनवा देते हैं, बनवा के रखते हैं। और दूसरा सेक्शन हाँ। कौन है प्रभारी यहाँ? आपके लोक सेवा आयोग में आज बैठक प्रणीति समिति था, उसमें रहे कौन? रंजीत चौधरी से। यहाँ कितने लोग अभी यहाँ पहुँचे हो? कुल जितने लोग यहाँ हैं 2 ही लोग। 2 ही लोग हैं। इसमें कौन बैठते हैं? कहाँ के हैं आप? यहीं भाई के श्राद्ध कार्यक्रम के बाद आज पहली बार हम ऑफिस आ गए और जब हम यहाँ अपने ऑफिस में घुस रहे थे कुछ आज असहज सा हमको प्रतीत हुआ। हमको लगा कि एक बार जांच करनी चाहिए, तो मैं सेक्शन पर गया और जो हमको ऐसा प्रतीत हुआ वो देखने को मिला। कई जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो अपने चेयर पर नहीं थे। बगल चेयर से पूछने से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और हमने साफ तौर पर फिर निर्देश दिया है। जो कुल 7 लोग हैं उस 7 लोग पर स्पष्टीकरण करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का हमने निर्देश दिया। निश्चित तौर पर काम के प्रति गंभीरता, चूंकि मैं 12 बजे गया था, 11:15 के लगभग में मैं गया था, उस समय चेयर में खाली रहना या चेयर में नहीं रहना यह दर्शाता है कि काम के प्रति आप लोग अपने जवाबदेह नहीं हैं, लापरवाही बरतते हैं काम के प्रति, इसलिए उस पर स्पष्टीकरण की मांग की गई। आपने अटेंडेंस रजिस्टर भी मंगवाया? बिल्कुल, चूँकि हमने देखा अटेंडेंस रजिस्टर भी 15 का खाली है, 16 का खाली है, उस पर भी हमने जांच करने का आदेश दिया है और जो भी तथ्य सामने होगा उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि प्लेसमेंट एजेंसियों ने शराब बेचकर सरकार को जो 129 करोड़ रुपये नहीं दिए, अब ये चूंकि ऑडिट हुआ उससे ये चीज़ें निकल कर आई है जो आप लोगों ने ऑडिट कराया, अब इसमें विभाग क्या करेगा? ये पैसे बिल्कुल ये चूंकि अब देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से हम लोग इसको स्पेशल ऑडिट कराए थे विभाग के टीम से, क्योंकि हमारे जो ऑडिटर थे, जो विभाग के ऑडिटर थे, जिला के ऑडिटर थे, कहीं न कहीं हमको ये शक हुआ था कि ऑडिट रिपोर्ट बेहतर नहीं दिया है और जो फिजिकल जो स्थिति है उसको कहीं न कहीं छुपाने का प्रयास किया गया। इसलिए हम लोग वित्त मंत्रालय का ऑडिटर मांगे थे और कुल 5 ऑडिटर हमको दिया गया था। उन्हीं ऑडिटरों से हम लोग जांच कराए, तब ये तथ्य सामने आया है। अब जब तथ्य सामने आया है, सच्चाई सामने आई है, तो अब उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई करना होगा करेंगे। आप इत्मीनान रहें, राज्य की जनता इत्मीनान रहे कि राजस्व का जो हानि हुआ है हर हाल में दोषियों पर कार्रवाई होगी और राजस्व का जो हानि हुआ उसको हम लोग उससे रिकवरी करने का प्रयास करेंगे। झारखंड में ज्यादातर शराब दुकानें जो है बंद है, वैकल्पिक व्यवस्था तो जो है कैबिनेट में
कब तक सारी नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था इसलिए क्योंकि देखिए बंद इसको नहीं कहा जाए, हम ऑडिट करा रहे थे तो दुकानें खोल करके ऑडिट नहीं हो सकती थी, इसलिए दुकानें बंद करके ऑडिट करवा रहे थे, अपने वित्त मंत्रालय के ऑडिटर थे। और कई दुकानें हम समझते हैं राज्य की आधी दुकानें खुल चुकी है, 700-800 दुकानें खुल चुकी है, और हम समझते हैं आज से लेकर कल तक समूची दुकान खुल जाएगी। और वैकल्पिक व्यवस्था क्योंकि 1.5 महीना का है, उसके बाद तो नई शराब नीति आ जाएगी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बड़ी सघनता से काम कर रहे हैं, तत्परता से काम कर रहे हैं। आश्वस्त रहें कि हर हाल में 1 तारीख से नई उत्पाद नीति लागू हो जाएगी। धनबाद का एक घटना इन दिनों सुर्खियों में है, जहाँ चूहों ने शराब की बोतलें करके शराब तो 2 बोतल। देखिए 2 चीजें हैं। एक बात, चूहों का उदाहरण के रूप में कई पूर्ववर्ती सरकार में भी हुआ है, लेकिन इस बार हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं वो कौन चूहे हैं उसकी शिनाख्त होगी और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। आखिर वो 2 पांव वाले चूहे हैं कि जमीन में रेंगने वाले चूहे हैं, जांच होगी, कार्रवाई होगी, आप इत्मीनान रहें, चूहों को शिनाख्त जरूर करें। मतलब पूर्व की सरकार वाली स्थिति नहीं ना रहेगी कि बिल्कुल नहीं, ये हेमंत सरकार पार्ट 2 है और हम लोग 0 टॉलरेंस हम लोग बनाना चाहते हैं और उसी दिशा में खास करके चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो और चाहे PhD हो, हम उस दिशा में बढ़े हुए हैं। और आपको जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि उन चूहों को हमने चिन्हित किया, रेखांकित किया और उस पर कार्रवाई भी की है।